आज का इंटरव्यू हम इस ऐसे इंसान के ऊपर कर रहे हैं जो इनिशियल डेज़ में अपने अर्ली 20s में पहले रशिया गया और रशिया में उसने एज ए एमबीबीएस स्टूडेंट वक्त गुजारा। वहाँ से उसका दिल ना लगा, वो चला गया यूएई टू वर्क एज एन एम्प्लॉय। फिर वहाँ से भी दिल ना लगा, वो चला गया पाकिस्तान में बैठ के उसने एक हॉस्टल सिस्टम शुरू किया। हॉस्टल सिस्टम के साथ ही उसने मेस सिस्टम शुरू किया। मेस सिस्टम के साथ ही वो एक साइकोलॉजिस्ट का स्टूडेंट बना और एज ए साइकोलॉजिस्ट ग्रेजुएट होने के बाद वो चला गया आपका यूके। तो इन सारे डिफरेंट सिनेरियोज़ में डिफरेंट रोल्स ऑब्टेन करने में बहुत से लाइफ एक्सपीरियंस, हार्श हार्श लाइफ रियलिटीज़ होंगी। तो आज उसी से ही पूछते हैं। ही इज़ नन अदर देन ओसामा बट, सो लेट्स हैव एन ऑन एन इंटरव्यू विद हिम बिकॉज ही इज़ इन द यूके। सो लेट्स सी व्हाट ही हैज़ टू से। Make me someone just like this. Wanna be someone just like this. उसामा भाई, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। साद भाई आप कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट टाइम हमारी जब बात हुई थी वो हुई थी कुछ 1 या डेढ़ साल पहले, जिसमें आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, लेकिन इस दफ़ा मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। कैसे आपके दिन जा रहे हैं और क्या हाल चाल है आप घर वालों का, फैमिली वालों का, और कैसी आपकी वर्क लाइफ अब जा रही है? यार अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली वाले तो सही हैं और अपनी जो लाइफ़ है वो थोड़ी स्ट्रगल वाली है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फिट जा रही है। आप पहले एमबीबीएस स्टूडेंट थे रशिया में, वहाँ से आप जो है दुबई चले गए काम करने, फिर वहाँ से आप आ गए, पाकिस्तान आ गए, वहाँ से आपने मेस सिस्टम शुरू किया। मेस सिस्टम के बाद आप साइकोलॉजिस्ट बने, साइकोलॉजिस्ट के बाद आप यूके आए। या थकते नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ज़िंदगी है, अगर मैं थक जाऊँगा तो रुक जाऊँगा। चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और कोई किसी जब तक किसी मुकाम पे पहुँच नहीं जाते और बल्कि किसी मुकाम पे पहुँचने के बाद भी अगर आपने उसको सस्टेन और मेंटेन रखना है तो उसके लिए भी आपको मेहनत तो जारी रखनी पड़ेगी। तो थकने का कोई सवाल नहीं है। हुँ। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी। आपके मुताबिक सैटिस्फैक्शन किसमें है? मतलब आपको क्या लगता है कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं सैटिस्फाई हूँ लाइफ में? क्योंकि हर बंदे की सैटिस्फैक्शन का लेवल डिफरेंट है। कुछ का होता है हम डिग्री लेके जॉब अच्छी मिल जाए, दे आर सैटिस्फाइड। कुछ का होता है वो शादी कर लें, दे आर सैटिस्फाइड। कुछ का होता है कि वो कोई बहुत ही बड़ा काम करें और वो कर नहीं पाते, लेकिन तब भी वो सैटिस्फाई रहते। तो आपका क्या सैटिस्फैक्शन लेवल? आप व्हाट आर यू चेजिंग? आई मीन क्या क्या आप चेज़ क्या कर रहे हो? यार क्या देखो चाहिए आपको? सबसे पहले तो अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो बेसिक नीड्स जो हैं वो हमारी पूरी होनी चाहिए, ठीक है? तो लेकिन अगर आप बात करते हैं गोल्स, एम्स की और बड़ी-बड़ी बात अगर आप करते हैं, उसमें जो सैटिस्फैक्शन लेवल है ना वो ये है कि जब आप सुबह उठ के काम पे जाने लगो ना और आप इरिटेट ना हो काम पे जाने के लिए, तो मुझे लगता है कि ये सैटिस्फैक्शन का जो है वो लेवल है। क्योंकि अगर आप 1 महीने का 5 लाख कमा रहे हैं या 10 लाख कमा रहे हैं और आप जो हैं वो सुबह जब उठते हैं और आपके ज़हन में ये होता है यार आज भी काम पे जाना पड़ना है। अगर ये ज़हन में चलता है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी लाइफ़ है आप उससे सैटिस्फाई नहीं है। लेकिन आप कंफर्टेबली बड़े ईज़ी और चिल माहौल के साथ नाश्ता बनाते हैं, ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और काम पे जाते हैं और उसको एन्जॉय करते हैं, एन्जॉय करने के बाद वापस आते हैं। महीने के बाद आपको अच्छी एक इनकम जो है वो मिल जाती है या वीकली मिलती है या आवरली मिलती है, जो भी आपका एक वेजेज़ का शेड्यूल है या जिसके अकॉर्डिंग आपको मिलती है। तो आई थिंक कि ये बेस्ट जो है वो चीज़ है, मेरे ख़्याल में। कोई बच्चा है 18 साल से लेके 25 साल के दरमियान, जो आपके मुताबिक काफ़ी स्ट्रगलिंग वाला फेज़ होता है लाइफ़ का, बंदा स्टेबल नहीं हुआ होता, पैसे नहीं होते, यूनिवर्सिटी के बाद जॉब नहीं सही तरह मिलती, तो आपके मुताबिक 18 से 25 साल वाले बच्चे को क्या एडवाइस देंगे कि अगर आपके मुताबिक कि डिप्रेशन से बचा जाए, अकॉर्डिंग टू यू? तो एडवाइस ये है यार लगे रहो। मतलब कि अगर हार गए हो तब भी उठ के दोबारा शुरू हो जाओ, अगर जीत गए हो तब भी उठ के शुरू हो जाओ। सैटिस्फैक्शन लेवल आपका नहीं होना चाहिए। किसी भी फ़ेज़ पे जाके, किसी भी मुकाम पे जाके आप रुक सकते ही नहीं हैं। अगर आप रुक गए, वहाँ से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। इवन दो अगर आपने कोई मुकाम अचीव भी कर लिया, तो अगर आप सैटिस्फाई हो गए उसके ऊपर और आप रुक गए, तो आप डाउनफॉल की तरफ जाएँगे। आपको फिर भी उसको मेंटेन करने के लिए, सस्टेन रखने के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। एक ही आंसर है इसका डू एफर्ट ऑल द टाइम कोई इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। डू योर बेस्ट। हाँ, डू योर बेस्ट बस।
कोई इज़्ज़त, कोई बेइज़्ज़ती, कोई कुछ भी ना सोचे ज़हन में यार ये। एक वक़्त आएगा, आप चटाई पे सो लो, यार आपको याद नहीं है कि मैं डिलीवरी देने आपको खुद आता था, आपने खाना लगवाया हुआ था, ठीक है? मैं हॉस्टलों में जाता था डिलीवरी देने के लिए, मुझे वो कहते थे, "ओह यार उसामा भाई आप मालिक हो क्या, खुद डिलीवरियाँ दे रहे हैं?" मैंने कहा यार बंदे ढूँढते नहीं हैं। यार सही। यकीन करें, पाकिस्तान कहते हैं गुर्बत में है, ठीक है? मैं 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार तक मैंने ऑफ़र किया है कुक को कि यार सैलरी ले लो और कुकिंग करो। 1 महीना टिकते थे, 1 महीने बाद गायब हो जाते थे। कोई काम करने के लिए ही तैयार नहीं है और पूछ लो गुर्बत है जी, मार के बस भीख दे दो, पैसे दे दो, माँगने आ जाएँगे, अगर कहेंगे काम कर लो, वो मौत पड़ती है इनको। तो बेसिकली ये सिनेरियो है और शर्म कोई नहीं है, मैं डिलीवरियाँ भी दी हैं, सारा कुछ किया है। अगर इज़्ज़त मिलती है, अल्लाह देता है, तो स्ट्रगल है, कोशिश है आपकी, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। सबसे पहली 4 में से सबसे पहली कौन-सी ऐसी हार्ड रियलिटी आपने फेस की है? कि आप दुनिया को बताना चाहें, नौजवान को बताना चाहें कि यार मैंने ये चीज़ लाइफ़ में नोट की है और ये होती है और जो लोग कहते हैं नहीं होती, ये गलत कहते हैं। तो व्हाट इज़ द वन हार्ड रियलिटी जो आपको लगता है यार ये मैंने लाइफ़ में फेस किया और ये होता है? यार देखिए, अगर तो मैं पॉज़िटिव एस्पेक्ट के ऊपर बात करूँ ना, तो ये बात होती है, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो ना और आपको लगता है कि एक वक़्त आता है कि आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकोगे। लेकिन अब फिर आप खड़े हो जाते हो और यकीन जाने, एक वक़्त आता है आप अचीव करते हो। दुनिया आपको मानती है। लोग मानें या ना मानें, कहें ना कहें, अभी आपका वो वक़्त नहीं आया, अभी वो आपका लेवल नहीं आया, लेकिन एक वक़्त आएगा, लोग आपको मानेंगे, लोग आपको सराहेंगे। उस वक़्त तक अपनी तारीफ़ात को खुद ना बयान करें, उस वक़्त तक जो है वो आप कुछ ना करें, ज़माने को जो बोलता है बोलने दें, अचीव हो जाएगा, फिर ज़माना खुद आपकी बात करेगा। स्ट्रगल नहीं छोड़नी, ये हार्ड रियलिटी है। मतलब लोग कहते हैं यार मैंने फ़ॉलो किया, मैं नहीं अचीव कर सका, भाई वो तुम्हारा एम था ही नहीं। अगर एम होता तो तुम छोड़ते ही ना उसको। छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, एक वक़्त आएगा मिलेगा। ओके, सेकंड वन। सेकंड वन यार ये है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, आप जितना मर्ज़ी इख्तिलाफ़ात उनसे कर लो कि ये मेरे साथ नहीं चलते, ठीक है? ये आपको जो है वो सपोर्ट नहीं करते, आपकी बात नहीं मानते, इन्होंने कोई ज़्यादा ही एक्सपीरियंस ले लिया है, मुझे वो कुछ समझते ही नहीं है, मेरी बात नहीं सुनते। लेकिन याद रखें, पेरेंट्स से ज़्यादा आपका कोई सगा नहीं होता है। आप जिस लेवल पे मर्ज़ी हो जाओ, वाहिद पेरेंट्स हैं जो आपको हर लेवल पे एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप निकम्मे हो, नकारा हो, नखट्टू हो, तब भी वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप किसी लेवल पे पहुँच गए हो, वो अब आप पे डिपेंड करता है आप उनको एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन वो फिर भी आपको एक्सेप्ट करेंगे। दोनों सूरतों में उनको आपसे कोई गर्ज़ नहीं होती, वो आपके साथ लॉयल होते हैं। ये एक हार्ड रियलिटी है जो कि उस एज में जब बंदा जवान हो रहा होता है, समझ नहीं आ रही होती। नाइस। द थर्ड रियलिटी हार्ड रियलिटी ऑफ लाइफ आपके मुताबिक? यार बहुत सख़्त रियलिटी ये है कि शादी जो है ना ये टाइम पे कर लेनी चाहिए, वरना जो है वो बहुत ज़्यादा आपके जो केमिकल लोचास होते हैं ना वो आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। गलत चीज़ों में टाइम वेस्ट होता है, गलत चीज़ों की तरफ बंदा जाता है। तो बेहतर यही है कि बंदा टाइम पे शादी कर ले। लोग कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, पैसे नहीं हैं, कुछ बने नहीं हैं, अचीव नहीं किया। ये इस्लाम हमारा अगर रिलिजन की बात करें तो इस चीज़ के ऊपर वो जाते ही नहीं है। हमारा दीन तो ये कहता है लड़की ले आओ, शादी कर लो, आपका रिज़्क बढ़ जाएगा। ठीक है, अल्लाह रिज़्क देने वाला है। तो शादी जो है ना लोग नहीं करते इस डर से कि हम गरीब हैं, अभी कुछ बन नहीं सके हैं। तो जिसकी वजह से वो अब उनका टाइम और सारा कुछ ज़ाया अगर शादी कर लें, तो वो इस फ़ेज़ में जो टाइम ज़ाया होने वाली चीज़ें होती हैं, उससे बच के अपने चीज़ों के ऊपर फ़ोकस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। फोर्थ हार्ड रियलिटी ऑफ लाइफ जो आपने फेस किया? यार फोर्ड हार्ड रियलिटी ये है कि जब तक आप किसी मुकाम पे नहीं पहुँचते ना, तो आपका कोई सगा नहीं है, ठीक है? सारे आपके दुश्मन हैं, सारे आपको ताने देंगे, सारे आपको कुछ ना कुछ कह रहे होंगे, लेकिन जब आप किसी मुकाम पे पहुँच जाओगे,
वो देखिएगा 1 बाय 1 कैसे कन्वर्ट होके आपके हक में बैठना शुरू हो जाएँगे। वक़्त लगता है, नाइस, लेकिन बैठते हैं। तो ठीक हो गया। बस ये 4 चीज़ें हैं। सोशल मीडिया में एक रिसेंटली आई डोंट नो द नेम, लेकिन पाकिस्तानी यंग स्टूडेंट था जिसने ग्लोबल अवार्ड्स भी जीते हैं फॉर हिज इन्वेंशन इन फिजिक्स आई थिंक सो। उसके इतने कम इंस्टाग्राम फॉलोअर्स होते हैं और एक लड़की है दाना नीर के नाम से, उसके मिलियंस हो जाते हैं। तो क्या ये सोसाइटी अनजस्टिफाइड खेल रही है? इसके ऊपर आपको क्या क्या आपके कमेंट्स हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? लोग कंजरों को ज़्यादा देखना चाहते हैं, लोग एंटरटेनमेंट ज़्यादा देखना चाहते हैं, फिर वैसे ही लोग प्रोड्यूस होंगे, वैसे ही लोगों को फ़ेम मिलेगा। अब जो बेचारा पॉज़िटिव चीज़ों को लेके चल रहा है, उसके व्यूज़ ही नहीं होते हैं, ठीक है? अब वो बंदा कहता है यार मुझे तो व्यूज़ नहीं मिले, चलो कंजर खाना शुरू करते हैं, वो कंजर खाना शुरू करता है, दूसरे दिन उसको व्यूज़ मिल जाते हैं। तो ये तो पाकिस्तान का अलमिया है कि वो देखें, हम लोग बसीते कौम ही ना गिर चुके हैं। मैं अपनी भी बात करता हूँ, मैं भी शामिल हूँ उसके अंदर, मैं कोई बाहर नहीं हूँ। मैं भी गलत चीज़ों को देखना चाहता हूँ, तो गलत चीज़ें हमारे सामने प्रमोट हो रही हैं। अगर हम अच्छी चीज़ें देखना शुरू कर दें, तो क्या आपको लगता है कि अच्छी चीज़ें नहीं हैं? बहुत ऐसे प्लेटफ़ॉर्म मौजूद हैं, जो पॉज़िटिव एस्पेक्ट को उजागर करते हैं, लेकिन बहुत कम उनके फॉलोअर्स हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हैं। मैं कुछ नाम भी मेरे ज़हन में है, लेकिन अब नाम नहीं लूँगा, लेकिन हैं। अगर आप देखना चाहो तो देखो उनको, देखना ही नहीं चाहते हैं। हुँ। नाइस, गॉट इट। ठीक है जी। ये अच्छा मैं बल्कि एक एक बात हाँ, मुझे याद आई, हुँ। ये इन्होंने शुरू किया इंडिया में, एक प्रोग्राम है वो कोई शार्क टैंक? शार्क टैंक। अब वो देखें उनका चल गया है। पाकिस्तान में करोड़ आइडिया करोड़ों का और पता नहीं इस तरह के कितने ज़्यादा चलते रहे हैं, कोई उनको उसको जाती ही नहीं, उसका व्यूज़ ही नहीं, उसका कोई नाम लेने वाला नहीं। पाकिस्तान में बॉल न्यूज़ के अंदर बॉल गेम्स चल रही होती हैं बस। वही इन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया होता है। नहीं, 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 आई नहीं, थिंक आई हैव नहीं, सीन दैट। नहीं, 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 साहब भाई देखें, आप पोल पे वो देखना चाहते हैं तो वो चल रही हैं। वो चला था आइडिया करोड़ों का, वो वो भी तो इसी तरह का ही प्रोग्राम था, उसमें तो कोई भी नहीं इतने ज़्यादा लोग गए, उसका नाम इतना फ़ेमस नहीं हुआ। आप देखना ही नहीं चाहते, आप कोई लेके बेचारा उसके अंदर वो तड़प होती है, वो आता है कि मैं चलो पाकिस्तान के अंदर कुछ करता हूँ, उसको सक्सेस ही नहीं मिलती है, वो वापस चला जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया समा भाई आपके टाइम का। थैंक यू। और इंशाल्लाह फिर इंटरव्यू रखेंगे अगर वाम ने हुँ, चाहा। और हो इंशाल्लाह। सकता है नेक्स्ट इंटरव्यू आप मेरा ले रहे हो। यू नेवर नो who's gonna take the next interview, but it was good इंशाल्लाह। meeting you। अल्लाह ताला आपको और भी कामयाब करे।